वोट हो किसी पोलिंग स्टेशन में, वहाँ 500 एक्स्ट्रा लोग कहाँ से, हवा से तो नहीं आ सकते। तो इस किस्म की बातें सारी बताई गई हैं और किसी के पास इसका जवाब नहीं। ये भी दिखाया गया है कि जो आरओ था उसने रिज़ाइन किया और उसने कहा कि मेरे 2-3 दिन बड़े मुश्किल से गुजरे हैं, मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे से जो करवाया गया है। वो रेजिग्नेशन भी दिखाई। उसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं रहती कि इनके केस में कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये फैसला कर देना चाहिए कि जो रिज़ल्ट हुए वो तब्दील हुए। ये भी दिखाया गया कि जहां हमारे फॉर्म में फॉर्म 45 जो हमारा है और बाकी पार्टीज़ का है, अगर 500 लिखा हुआ है दूसरी साइड के वोट्स का, तो उसको 1 डाल के 1500 कर दिया गया है। जहाँ जहाँ 1 डाल सकता था वहाँ 1 डाला गया है ताकि वो चेंज हो सके। तो इस तरह की चीज़ नज़र आती है, रिकॉर्ड पे नज़र आती है। इसके बाद कोई शक नहीं रहता कि ये रिगिंग हुई है। प्री पोल तो रिगिंग अपनी जगह, पोस्ट पोल रिगिंग ये थी और ऐसी वाज़ेह रिगिंग थी पोस्ट पोल की कि मेरा ख्याल है अगर धांधली करनी भी थी तो वो शायद बेहतर तरीके से करते। ये तो इतने बचगाना तरीके से है कि वो सामने नज़र आ रहा है। अच्छा सर, ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की तीनों सीटों की जो नोटिफिकेशन थी उसको मुअत्तल कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये तीनों सीटें पीटीआई को वापस हो जाएंगी? देखिए जी, मुअत्तल किया है लेकिन साथ वापस भेज दिया है और फैसला फिर भी इलेक्शन कमीशन ने ही करना है। तो उस टेम्प्रेरी जो एक रिलीफ मिला है उसको आप टेम्प्रेरी रिलीफ कह सकते हैं। फाइनल फैसला तो अभी इलेक्शन कमीशन नहीं करना। सर, अगर फॉर्म 45 में टेम्परिंग हो जाए तो फिर आपके पास कोई जो है ना कोई एविडेंस या कुछ इसके अलावा भी रह जाता है कि जाके आप फिर उस पर जो है ना वो स्टैंड लें? जी नहीं, देखें, अगर फॉर्म 45 में टेम्परिंग हुई है और वो वाज़ेह नज़र आ रही है फिर तो इलेक्शन कमीशन सेक्शन 8 के तहत खुद भी फैसला कर सकता है उसके लिए और उसको रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है, कोई फैक्चुअल इंक्वायरी बहुत ज़्यादा है, डिस्प्यूट है, फिर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाता है। वरना सेक्शन 8 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है, जहाँ वाज़ेह तौर पे रिकॉर्ड पे नज़र आ रही हों चीज़ें, कि वो इसको रिवर्स कर सकते हैं और उसको दुरुस्त कर सकते हैं। आखिर में सर, इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? ये बहुत मुश्किल सवाल है। तवक्को हमेशा करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह प्री पोल रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग के ऊपर कभी तक कोई इक़दामात नहीं किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उससे लोगों का एतमाद जो है इलेक्शन कमीशन पे वो बहाल करना बड़ा मुश्किल है। उसको बड़ा एतमाद को नुकसान पहुंचा है और बड़ा गहरा ज़ख़म पहुंचा है। तो मुझे लगता ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी साख को दुरुस्त करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए ये फ़ैसले कानून और आइन के मुताबिक कर देने चाहिए। थैंक यू सो मच सर।